सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यानी सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं वंदन करता हूं। आप सभी मेरे परिवार के जन हैं, मित्रगण हैं, भाई बहन हो, बड़े बुजुर्ग हैं, माताओं बहनों हो, सभी का स्वागत करना मेरा कर्तव्य तो बनता ही है। तो चलिए हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको सबको विदित है ही है, ये रोज मैं सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कितने चीजें प्रकरण हमने पूरे कर लिए हैं। तो हमने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका प्रथम समूला से द्वितीय समूला विस्तार से पूर्ण कर लिया है ना। अब हम तीसरे समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अध्ययन अध्यापन विधि का चल रहा था और उसी के अंतर्गत हमने गुण कर्म क्या होते हैं, जीवात्मा गुण क्या होते हैं और हमारे सामान्य गुण क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में पिछले प्रकरण के बारे में जाना। द्रव्य गुण क्या होते हैं, सामान्य विशेष बुद्धिया गुण, इसके बारे में आज हम इस प्रकरण के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए नया प्रकरण प्रारंभ करें। तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का ध्यान अवश्य लगा लेते, क्योंकि हम निर्विघ्नता पूर्वक कार्य को समाप्त कर देवे। इस प्रकार उस परमपिता परमात्मा से अर्ज करते हैं कि हमारे कार्य में किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना होवे। चलिए लंबा गहरा श्वास लीजिए एवं उस परमात्मा का ध्यान लगाएंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयार्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुररुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं सामान्यं विशेष इति बुद्धिक्षेपयम्, यानी सामान्य बुद्धि का आक्षेप क्या होता है, ये वैश्विक दर्शन के बारे के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं कि सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा, यानी सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि की अपेक्षा सिद्ध होते हैं। जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्व से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व से इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व वे विशेष है। यानी जो सामान्य और विशेष में क्या अंतर बतलाया गया है कि सामान्य विशेष में सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि में क्या अंतर है। सामान्य बुद्धि पशुओं की बुद्धि होती है, उनका काम क्या होता है, अपना पेट भरना और जीवन यापन करना। और विशेष बुद्धि क्या होती है, ब्राह्मण जनों का होता है, मनुष्य जन का होता है, क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, जो अपने बुद्धि बल के द्वारा अनेक कार्य करता हो, विचार सोचने समझने की क्षमता रखता हो, यह सामान्य बुद्धि से ऊपर होता है, इसको विशेष बुद्धि कहा गया है। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षेत्रीय आदि विशेष इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। ब्राह्मणों में ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वो वेद शास्त्रों का अन्य शास्त्रों का भी वो अध्ययन अध्यापन करते रहते हैं, पठन पाठन करते रहते हैं। इस प्रकार उनका ज्ञान अधिक विस्तृत होता है। सामान्य जन होते हैं, उनका ज्ञान थोड़ा सा निम्न होता है, क्योंकि वो पठन पाठन कम करते हैं, वो अपने लेवल के हिसाब से रहते हैं। यह नहीं कि सामान्य जन को भी उनको वेद विद्या नहीं पढ़नी चाहिए। वेद परमात्मा की पुस्तक है, सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद परमात्मा ने मनुष्य
मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए बनाई है, तो यह किसी के जातिवाद के हिसाब से नहीं है। तो मतलब यहाँ कहा गया सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि क्या होती है, उसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। आगे कहते हैं इह इदमिति यत् कार्य कारणयों स समवायः, यानी इहमिति यानी कारण अर्थात अवयव में अवयवी, छोटे छोटे अवयव होते हैं, उन कारणों में भी कारण क्या होता है, अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, कार्य कारण, अवयव अवयवी, इनका नित्य संबंध होने से समवाय कहलाता है। समवाय क्या होता है, इन चीजों का जो नित्य आपस में संबंध होता है, किसका, कारण यानी अवयव में अवयवी का, कार्यों में क्रिया क्रियावान, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, कार्य कारण, अवयवी अवयव, इति इन नित्य संबंध से अवयव कहलाता है। जो दूसरे द्रव्यों का परस्पर संबंध होता है, यानी जो दूसरे द्रव्य जो गुणकर्म होते हैं उन्हीं का ये परस्पर संयोग होता है। वह संयोग अर्थात अनित्य होता है, नित्य नहीं अनित्य होता है, वो कभी भी नष्ट हो जावे, कुछ भी हो जावे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वह नित्य नहीं रहता, वो हमेशा अनित्य का संबंध होता है। कहते हैं आगे द्रव्य गुणयो सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम, यानी वैश्विक दर्शन सूत्र है, जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरंभ होता है, द्रव्य और गुण का जो समान जाति की जो कार्य का आरंभ होता है, किसी कार्य को आरंभ करने का होता है, उसको साधर्म्य कहते हैं। साधर्म्य नहीं अपना धर्म, स्वधर्म जो होता है वो साधर्म्य कहलाता। कौन सा साधर्म्य कहते हैं कि जो जातीय कार्य का आरंभ होता है, कौन सा, जो द्रव्य गुण का, द्रव्य और गुण का जातीय कार्य जो आरंभ होता है उसको साधर्मीय कार्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म होता है, पृथ्वी में एक जगह स्थिर तो नहीं हो, जड़त्व एक चीज को बांधे हुए, इसी प्रकार एक पौधा होता है, पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो जमीन के अंदर उनकी जड़ें फैली होती है और मिट्टी को बांधे रखती है और उसको भी जकड़ रखती है, जिससे वो स्थिर बना रहता है और वो कहीं पर हिलता डुलता नहीं है, हवा के झोंके से वो इतना उड़ के नहीं जावे जितना वो अपना आप को मजबूत रखता है। तो कहते हैं उसके धर्म के अंदर जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म है और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदृश्य धर्म है, वैसे जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश्य कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म माना गया है। यानी ये पृथ्वी जो ब्रह्मांड परमात्मा बनाई है, ये सभी एक न किसी चीज के ऊपर निर्भर है, यानी कोई ना कोई किसी चीज के ऊपर उससे संयोग है, उसका जो मिलाप हो रखा है, उसके बिना वो चीज अधूरी है या इसके बिना वो चीज अधूरी है, सब एक दूसरे से संयोगाद। ये परमात्मा की बड़ी ही विचित्र लीला माननी चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा ने बनाई है, प्राकृतिक चीज है, ये गुण अवयव से मिलकर बनी है। जड़त्व में हिम आदि सदृश्य कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म माना गया है। अर्थात द्रव्य गुण योर विजातीयर आरंभकत्वम वैधर्म्यम, यानी यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ है उसको वैधर्म्य कहा गया है। किसको कहा गया है? जो द्रव्य गुण का विरुद्ध, यानी जो द्रव्य गुण का जो होता है उनके जो विरुद्ध चीज होती है, धर्म और कार्य का आरंभ है, उसी को वैधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में कठिनत्व होता है, पृथ्वी कठोर है, और सुषुत्व और घनत्व धर्म का जल से विरुद्ध, और जल का द्रव्यत्व, कोमलता और रस गुण युक्ता पृथ्वी से विरुद्ध कहलाते हैं। क्यों? पृथ्वी कठोर होती है, जल कोमल होता है, जल तरल पदार्थ होता है, इसीलिए कहते हैं कि रस गुण युक्ता पृथ्वी से विरुद्ध है। कौन से? जो जल का द्रव्यत्व है, कोमलत्व है, तरल होना है, ये सब पृथ्वी से अलग कहलाया है। अगते कारण अभात्व कार्यम, कारण के होने से ही कार्य उत्पन्न होता है। जैसे पिछले बार भी हमने बताया था कि बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। कोई न कोई किसी न किसी चीज का निमित्त अवश्य होता है। किसी कार्य को करने के पीछे उस कार्य को
कारण का हाथ अवश्य होता है। हम भी कोई भी कार्य करते हो, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने का क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्या कारण है? क्यों हमारे शरीर को चलाना है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, इसलिए हम भोजन भी करते हैं। पठन पाठन करते हैं, हमारा बुद्धि ज्ञान बढ़ता रहे वे। इस प्रकार हम ये कार्य के पीछे कारण का अवश्य संयोग होता है। न तो कार्य भावत कारण भाव, न तो कार्य भावत कारण भाव, अर्थात कार्य के अभाव के कारण का अभाव नहीं होता है। यानी कार्य का अभाव हो जावे तो कारण का अभाव नहीं होता है। कारण तो कारण ही रहेगा, जो चीज निमित्त है वो हमेशा निमित्त रहेगी, क्योंकि वो कार्य का अभाव हट जाएगा तो जरूर थोड़ी कार्य खत्म तो कारण भी खत्म नहीं। उस कारण के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, उस कारण से दूसरा कार्य भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए कारण के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता है। यानी कार्य का अभाव कब होगा? जब कारण का अभाव होगा। इसलिए न तो कार्य अभावत कारण भाव, कार्य के अभाव से यानी कार्य का अभाव मिट जाएगा तो कारण का अभाव नहीं होता है। कारण अभावत कार्यम अभाव, कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता है। यह भी संयोग बड़ा ही विचित्र है। कहते हैं कारण के अभाव से कार्य का संयोग नहीं होता है, कार्य उत्पन्न नहीं होता है। कब कार्य उत्पन्न होएगा? जब किसी कारण होगा, जब कोई कारण होगा, किसी पीछे किसी चीज का हाथ होगा। कब होगा? जब कारण होगा। कारण का मतलब होता है किसी चीज का उससे संयुक्त होना, मिलाप होना, जब उस कार्य को सपोर्ट करता है कि मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, मैं भोजन क्यों कर रहा हूँ, मैं पढ़ना पढ़ाना क्यों कर रहा हूँ, मैं चल क्यों रहा हूँ, मैं अपना जो नित्य प्रतिदिन कार्य वो क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई कारण है। कारण है तभी तो कार्य कर रहे हैं, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। कार्य के अभाव से कारण का भी अंत नहीं हो सकता है, और कारण के न होने से कार्य कभी भी नहीं होता है, क्योंकि कारण ही होगा तो ही कार्य होगा। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, यानी जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में भी होते हैं। जो कारण के गुण है वो भी कार्य में माने गए हैं। तो जैसे परिमाण दो प्रकार का होता है। किस प्रकार का? अणु सूक्ष्म महत बड़ा। जैसे अणु महत इति तस्मिन् विशेष विशेष भावाद विशेष भावाच, भावाद विशेष भावाच, अर्थात अणु यानी सूक्ष्म पदार्थ जो होता है वो एक परिमाण होता है, और एक महत यानी बड़ा। बड़ा जैसे त्रस रेणु लिक्षा से छोटा और द्वय युणक से बड़ा है, तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटे वृक्षों से जड़े हैं बड़े हैं। यहाँ पे छोटे और बड़े का क्या उदाहरण दिया गया कि पहाड़ देखे गया आपने, पर्वत बड़े देखोगे, हिमालय जैसे पर्वत होते हैं वो पेड़ से भी बड़े ऊंचे होते हैं। अपनी उनकी हाइट जो होती है वो बहुत लंबी, ऊंचाई बहुत लंबी होती है, और जो पेड़ होते हैं वृक्ष होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, वो लंबे समय तक होते हैं, कम समय तक वृक्षों से बड़े होते हैं, पृथ्वी से छोटे होते हैं। पृथ्वी कितनी बड़ी है, वृक्ष कितने छोटे हैं, ये सब परमात्मा की बनाई चीजें हैं। आगे कहते हैं सद इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता, जो द्रव्य गुण कर्मों के सत्य शब्द अन्वित रहता है, अर्थात सद द्रव्यम सत्य गुण सत्य कर्म, सत्य द्रव्य सत्य गुण सत्य कर्म, अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय शब्द के साथ रहता है। ये सारे व्याकरण के सूत्र है जो वैश्विक दर्शन से लिए गए हैं। इन चीज को समझना पड़ता है। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या पता आप बोलोगे यार ये भके जा रहा है, कुछ समय पल्ले नहीं पड़ रहा है, पढ़ना है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, उस प्रकार आपको इस चीज को मैंने बैठाना पड़ा कि द्रव्य गुण क्या होते हैं, सूक्ष्म चीज क्या होती है। ये हमारे जीवन में हमारा जो अध्यापन होता है, पठन पाठन होता है, उस चीज के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। आजकल की वर्तमान पीढ़ी को बस वो किताबी कीड़ा बना दिया जाता है। किताबी कीड़े मतलब बस फालतू की चीजें, फालतू के इतिहास पढ़ाते हैं, किसी चीज का कोई भी कारण नहीं होता, बिना कारण के वो चीज पढ़ाते रहते हैं। अरे पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसका हमारे लिए कोई उद्देश्य होवे। पढ़ने का भी कोई उद्देश्य होता है। आज का उद्देश्य क्या बन गया है? पढ़ाई क्यों कर रहा है भाई? नौकरी करनी है भाई।
अरे नौकरी करने से जीवन यापन थोड़ी हो जाएगा पूरा। अपने जीवन को बनाने के लिए शास्त्र पढ़ेंगे, सत्य सत्य पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा, तभी तो हमारा सच्चा जीवन बनेगा। केवल पढ़ने से ही नौकरियां लग गए, नौकरियां लग से हमारा जीवन कौन सा उन्नत हो जाएगा। मनोर्भव, वेद कहता है मनोर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य का अर्थ है मनुष्य तो यह नहीं कि मनुष्य भगवान ने हमको पैदा कर लिया, माता पिता के द्वारा हम इस संसार में आ गए हैं और मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया। मनुष्य जीवन ऐसे नहीं बन जाता है, उसके लिए कठोर तप करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, तब जाके हमारे को मनुष्य तो प्राप्त होता है। परमात्मा में अपने आप को मिलाप करना होता है, परमात्मा से हमको जुड़ना पड़ता है। ये सारी जो बातें द्रव्य सूक्ष्म गुण गए हैं, ये सारे हमारे जो पठन पाठन, जो हमारी अध्ययन अध्यापन जो विधि चलती है, आचार्य हो, विद्यालय हो, गुरुकुल हो, वहाँ पर ये चीजें सब समझाई जाती है। आजकल इन चीजों का तो बहुत ही अभाव रह गया है। चलो इस बात को आगे और हम कभी और विस्तार से बताएंगे कि क्यों हमको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए। कहते जो द्रव्य गुण कर्म होते हैं, सत्य यानी सत्य, सत्य जो शब्द होते हैं अन्वित रहता है हर किसी से सत्य, किसी न किसी से संयोग है, किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। मतलब किसी न किसी निमित्त के पीछे, निमित्त का कोई न कोई कार्य होगा तो निमित्त के पीछे होएगा। भावो अनुवृत्तेरेव हेतु त्वा सत्य सामान्यम एव, जो सबके साथ अनुवर्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो महासामान्य कहलाता है। यह कर्म भाव रूपों का द्रव्य है और जो अभाव है 5 प्रकार का होता है। भाव कितने प्रकार के हैं, अभाव कितने प्रकार के, अभाव कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? त्रिक्या गुण व्यापदेश अभावावत् प्रागसत, क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक अर्थात पूर्व असत ना था। जैसे घट वस्त्र आदि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इनका नाम प्राग भाव है। प्राग भाव यानी जब ये पृथ्वी ऐसी गई तो ये वस्त्र जो हमने धारण कर रखे हैं ये उस समय नहीं थे। जैसे जैसे मनुष्य का बुद्धि ज्ञान बढ़ता गया, धीरे धीरे उसने इन चीजों की खोज करते गए। वो परमात्मा हमारे लिए परमात्मा ने हमारे को एक ये मिट्टी का चोला दिया था, उसके ऊपर इसको किस प्रकार सुरक्षित रखना है, किस प्रकार इसको चलाना है, ये सब हमारे ऊपर छोड़ रखा है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु फल देना उस परमात्मा के अधीन है। तो यहाँ कहा गया है कि क्रिया और गुण के विशेष में निमित्त यानी विशेष निमित्त के अभाव से प्राक होता है यानी अभाव होता है। जैसे घट होना है, घड़े थे, ये जिस मैं कुर्सी पर बैठा हूँ ये कुर्सी है, ये मैं आपके सामने सोशल मीडिया के द्वारा इस फोन के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, तो यह भी मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया, यह परमात्मा द्वारा बनाई चीज नहीं है। मनुष्य अपना बुद्धि ज्ञान को जितना विस्तृत करता गया और उन्हीं नई नई चीजों का खोज करता गया। ये सारी उन चीजों में पहले नहीं थी। ये सारे अभाव वाले प्रागवाद है। सद सत जो होके न रहे, जैसे घट उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, ये प्रध्वंस भाव कहलाता है। यानी जो चीज बन तो गई है परंतु उसको वापस उसी तरह से निर्मित किया जाना, ये कौन सा भाव कहलाता है? प्रध्वंसा भाव। यानी एक घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, अगर उसको हमने बनाया है और वो किसी कारणवश हमारे से टूट जाता है या गल के टूट जाता है, तो उसी चीज को हम वापस उससे निर्मित नहीं यानी निर्मित नहीं किया जा सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रध्वंसा भाव। तीसरा भाव क्या है? सच्चा सत्य। यानी सच्चा सत्य का मतलब है जो होवे ना होवे, जो चीज है परंतु वो नहीं है। जैसे अघोरश्व अनश्व गौ, ये घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं है। यानी घोड़ा गाय नहीं बन सकता, गाय घोड़ा नहीं बन सकता, ये तो होके भी नहीं हो सकता। यानी जो होवे ना होवे जो चीज है वो उसको हम नहीं कह सकते हैं। यानी घोड़े और गाय, गाय घोड़ा नहीं कहते, और गाय में घोड़े का भाव है और गाय में घोड़े में गाय का भाव है। ये अन्य भाव कहलाते हैं, अन्य भाव कहलाते हैं। जो चीज है परंतु वो नहीं हो सकती है, नहीं कहलाती है, नहीं है। चौथा है यच्च न्य सद तत् सद सत, जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यंत भाव कहते हैं। अत्यंत भाव किसको कहते हैं? जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है।
जो तीन अभाव कौन सा बताया, प्रध्वंस भाव और प्राग भाव और अन्योन्य भाव, इन तीनों भावों से भी अलग जो भाव होता है उसको कहते हैं अत्यंत भाव, यानी अत्यंतीय भाव इन चीजों में उसको कहते हैं जैसे नर श्रृंग, नर का श्रृंगार करना। अब नर का कोई श्रृंगार थोड़ी होता है, मनुष्य के सिंग, श्रृंग यानी सिंग जो होते हैं मनुष्य अर्थात मनुष्य का सिंग, मनुष्य का सिंग नहीं होते हैं यह नर सिंह अर्थात मनुष्य के सिंग, ख पुष्प आकाश का फूल और बंध्या पुत्र, बंध्या का पुत्र, ये सब इन तीनों से भिन्न है, इसको कहते हैं अत्यंत अभाव। यानी ये अभाव जो हमने पिछले जो 8 प्रमाण बताए तो उसके अंदर भी अभाव के बारे में बताया था कि बिना भाव के कोई चीज उत्पन्न नहीं होती, बिना किसी कारण के कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है। आगे कहते हैं 5वां है नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसगर प्रतिषेध, घर में घड़ा नहीं अर्थात अन्यत्र है, घर के साथ घड़े का संबंध नहीं है, ये संसर्ग भाव कहलाता है। यानी घर में घड़ा नहीं है और घड़े के साथ घर का संबंध नहीं है, ये संसर्ग भाव कहलाता है। इस प्रकार के 5 अभाव यहाँ पर बताए गए कि ये अभाव होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, किस निमित्त से होते हैं, उनका कारण क्या होता है और क्यों नहीं हो सकते और क्यों होते हैं। ये आज के प्रकरण के बारे में हमने जाना। अब अगले प्रकरण के माध्यम से हम फिर से चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण में कहा गया है इंद्रिय दोष संस्कार दोषाच विद्या, इंद्रियों के दोष क्या होते हैं, उनके संस्कार क्या होते हैं, उसके बारे में हम पिछले प्रकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज के प्रकरण को यही पर विराम देते हैं। आज के प्रकरण के माध्यम से क्या गुण कर्म होते हैं, द्रव्य गुण क्या होते हैं, सत गुण क्या होते हैं, 5 प्रकार का जो अभाव होता है वो किस प्रकार का होता है, यह आज के प्रकरण के बारे में हमने जाना। सूक्ष्म और महत्व क्या होता है उसके बारे में आज इस प्रकरण के बारे में जाना। चलिए मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये मैं वीडियो का शुरू में भी कह सकता हूँ, परंतु ये बात हम पीछे बोल सकते हैं, वो इतना अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु कहने का तात्पर्य है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी साथ में अवश्य प्रेस कीजिए। इन चीज़ों का आप कर लेंगे तो मेरा आने वाला हर नया वीडियो का संदेश वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप उसका आनंद उठा सकते हो। तो चलिए मित्रों, अगले प्रकरण के अंतर्गत हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। इति ओम शम।